हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ ऑनर ऑफ माय हार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसा लग रहा है। तो चलो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था विंग को पता चला था उसका फैमिली जो है वो मतलब लैंड के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, या फिर लैंड को पता चल गया है कि उनका ओमेगा बेटा गायब है। एंड विंग को पता है यहाँ पे किसकी बात हो रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड वो तब भी जब वो लोग रूम में थे ना, वो वांग जी की तरफ देखा एंड वो पैनिक होते हुए बोला उसे मार करने के लिए। एंड वांग जी उसे समझा रहा था कि विंग अभी हमारे पास टाइम है, हम एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद एंड विंग जिसके दिमाग में चल रहा था उसका फैमिली उसे अगर ले जाएगा तो वो वापस शायद नहीं आ पाएगा, और अगर वो वहाँ वांग जी का हो जाए तो फिर वो वो कुछ कर पाएगा, वो यहाँ पे रह पाएगा, उसकी फैमिली को समझा पाएगा। विंग ने यही सोच के वांग जी को बोला, नहीं, आप मुझे आपका बना लीजिए, मैं आपकी बनना चाहती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मार कीजिए। एंड वांग जी ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या तुम ये चाहते हो? तुम्हें दर्द होगा, बहुत पेन होगा विंग। विंग ने बोला, हाँ, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, मैं बस आपको चाहती हूँ, मैं हमेशा आपको चाहती हूँ, मेरे करीब, मेरे पास। क्या क्या आप मुझे नहीं चाहते? क्या आप मुझे आपका ओमेगा नहीं बनाना चाहते? अनबांती ने उसकी तरफ देखा और बोला, शांत हो जाओ, तुम अगर ये चाहते हो तो हम ये करेंगे। मैं भी चाहती हूँ तुम्हें मेरी ओमेगा बनाना, हमेशा हमेशा। बट मेरे मन में डर था कि तुम हर्ट हो जाओगे। आज अगर तुम चाहते हो ये तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। एंड ये बोल के वो विंग की तरफ देख रहा था। एंड विंग जिसके फेस पे आंसू था, उसके आंखों में आंसू था। एंड वांग जी ने वो पूछा एंड बोला, तुम चाहते हो ना? विंग ने बोला, हाँ हाँ मैं चाहती हूँ, आप मुझे अपना बना लीजिए। एंड वांग जी जो धीरे धीरे विंग के करीब जा रहा था एंड वो पहले उसके फॉरहेड पे किस किया एंड बोला, अगर कोई भी पेन हो, कोई भी दर्द हो तो मुझे जल्दी बता देना, ठीक है? मैं रुक जाऊँगा। और उन्होंने बोला, ठीक है। उसके बाद वांग जी जो कि विंग के जो नेक एरिया है ना वहाँ पे गया एंड वहाँ पे वह सक करने लगा, किस करने लगा, जो बहुत ज़्यादा जेंटल था। वो पहले विंग को कंफर्ट फील करवाना चाहता था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। वो विंग के नेक में हर जगह पे किस कर रहा था, छोटा छोटा। एंड उसके बाद वो जहाँ पे मार करता है ना वहाँ पे गया एंड वहाँ पे जाने के बाद वो अपनी जो टंग है ना उसे सक किया। वो फिर से विंग की तरफ देखा एंड अब वो विंग को बेड पे लेटा दिया था। एंड फिर वो फिर से वहाँ पे गया एंड इस बार उसने विंग को मार किया। एंड विंग जिससे इतना ज़्यादा दर्द फील हुआ था ना, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसकी आंखों को बंद कर लिया। एंड उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पेन बहुत ज़्यादा था विंग के लिए, बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी जो विंग को देख रहा था एंड वो विंग को जल्दी से कस के पकड़ लिया एंड बोला कि तुम ठीक हो ना विंग? एंड विंग जो कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड उसकी उस माउथ एरिया से खून भी निकल रहा था। एंड वांग जी जो देखा एंड वो फिर से उसकी टंग से उसे लिक कर लिया एंड वो विंग को कस के पकड़ लिया एंड बोला, क्या तुम अभी भी चाहते हो? एंड विंग जो जल्दी से अपनी आंखों को खोला एंड बोला, हाँ हाँ मैं चाहती हूँ, मैं आपको चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, ठीक है। तो फिर से वो विंग को किस करने लगा एंड वो अभी विंग के लिप्स पे किस कर रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जब वांग जी विंग के लिप्स पे किस कर रहा था एंड वांग जी को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना विंग का वो लिप्स। वांग जी को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो मन में सोच रहा था, विंग तुम तुम इतना ज़्यादा अच्छा क्यों हो? तुम तुम मुझे इतना अच्छा फील कैसे करवा रहे हो? एंड वो फिर से विंग के लिप्स पे मतलब सक करने लगा एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड विंग जो कि वांग जी को रिस्पॉन्स कर रहा था, उसे नेक में दर्द हो रहा था, फिर भी वो वांग जी को रिस्पॉन्स कर रहा था। एंड वांग जी कुछ टाइम बाद फिर से विंग की तरफ देखा एंड बोला, तुम श्योर हो ना? वो बार बार विंग से पूछ रहा था। एंड विंग ने बोला, हाँ लांजन, मैं श्योर हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। एंड वांग जी इस बार
विंग की तरफ देखा एंड विंग फिर वो धीरे धीरे विंग की जो रोप था ना उसे खोलने लगा। एंड विंग जिसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, बहुत ज़्यादा, वो अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया। एंड वांग जी जो ये देख के वो एक स्माइल किया एंड उनके कानों के पास गया एंड बोला, विंग देखो मुझे, मुझे देखो, सिर्फ और सिर्फ आज तुम मुझे देखोगे। एंड विंग जो अपनी आंखों को जल्दी से खोल लिया एंड फिर वो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला, हाँ मैं चाहती हूँ तुम इसी तरीके से मुझे देखो हर टाइम। एंड विंग जिस बहुत ज़्यादा उसे शर्म आ रहा था एंड वांग जी जो विंग को एकदम उसकी बॉडी से सारा कपड़ों को रिमूव कर दिया था एंड अभी विंग लिटरली नेकेड था। एंड वांग जी जो विंग को देख के वो मेस्मराइज हो गया था, वो विंग को देख रहा था लगभग 5 मिनट तक। वो विंग को ऐसे ही घूरता रहा एंड हमारी विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला, आप मुझे इस तरीके से मत घूरिए, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है। एंड वांग जी ने एक स्माइल किया बोला, मैं कैसे ना देखूं मेरी ओमेगा जो इतना ज़्यादा सुंदर है, मैं कैसे कैसे इस शक्ल इस बॉडी से अपनी आंखों को हटाऊं विंग, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। एंड विंग बोला, नहीं आप ऐसा ऐसा मत बोलिए, मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बहुत शर्म आ रहा है। एंड वांग जी ने बोला, आज से तुम तुम्हारी सारी शर्म को भूल जाओ, क्योंकि आज से सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी हो एंड हम हमेशा एवरीडे ये सब करेंगे, ठीक है ना। एंड वो जो वांग जी की तरफ देखा एंड वो अपनी आंखों पे हाथ रख लिया एंड बोला, आप प्लीज़ ये सब मत बोलिए ना, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है। एंड वांग जी ने स्माइल किया। उसके बाद विंग को कुछ फील नहीं हो रहा था कि वांग जी कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रही, क्या कर रहा है। एंड विंग जब अपनी आंखों को खोला और लगभग उसका जान निकलने वाला था, विंग को ऐसा फील हुआ वांग जी की ऊपर की क्लोथ उसके बॉडी में नहीं था, वो ऊपर से नेकेड था। एंड ये चीज़ देख के विंग लगभग शॉक्ड, उसकी आंखें इतना ज़्यादा बड़ी बड़ी हो चुका था ना, वो शॉकिंगली विंग को मतलब वांग जी को देख रहा था। वांग जी की बॉडी जो इतना ज़्यादा मस्त, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, विंग जो बस वांग जी को देखे ही जा रहा था। एंड वांग जी ने फिर से विंग की तरफ देखा और बोला, क्या तुम्हें पसंद आ गया मेरी ये बॉडी, हाँ। एंड विंग जो पहले उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ, बट बाद में जब वांग जी धीरे धीरे उसके करीब गया एंड उसके एकदम फेस के सामने आ गया ना, तब विंग को रियलाइज हुआ एंड वो जल्दी से मतलब अब उसकी आंखें हटा लिया। एंड वांग जी ने बोला, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटाओगे तुम तुम्हारी आंखें मेरे ऊपर से, मैं चाहती हूँ तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँगा, जैसे भी करूँगा, मैं चाहती हूँ सब तुम देखो। एंड विंग जो ब्लैश कर रहा था बहुत ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। एंड वांग जी ने बोला, मैं फिर से तुम्हें पूछना चाहती हूँ, क्या तुम श्योर हो। इस बार विंग को गुस्सा आ रहा था, उसने बोला, मैंने आपको बोला ना मैं श्योर हूँ, मैं ये चाहता हूँ। एंड वांग जी ने बोला, ठीक है। एंड उसके बाद वो धीरे धीरे विंग की जो बॉडी है ना उसे किस करने लगा, छोटा छोटा करके। एंड वो धीरे धीरे विंग के नीचे जा रहा था। एंड विंग जिसका बॉडी शिवर कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब डर भी लग रहा था, मन में बहुत अजीब भी फील हो रहा था एंड कहीं ना कहीं एक खुशी भी था। विंग तो ये चाहता है, हाँ विंग ये चाहता है बहुत ज़्यादा। एंड विंग ये कर रहा है वांग जी उसके साथ। एंड वांग जी जो धीरे धीरे विंग के नीचे जा रहा था एंड विंग जो अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड वांग जी जो विंग के एकदम नीचे वाला एरिया में चला गया था एंड वो विंग को पहले प्रिपेयर करने लगा। वो जब उसके फर्स्ट फिंगर को विंग का अंदर डाला ना, विंग एकदम से मतलब उसकी जो आंखें था ना उसको कस लिया एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ ले रहा था। उसके बाद 2 फिंगर, उसके बाद जब 3 फिंगर गया ना, विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब सांसें ले रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, बट वो कुछ नहीं बोल रहा था वांग जी को, कुछ भी नहीं। वो अपनी मुंह को मतलब दबा के रखा था। एंड वांग जी उसके तरफ देखा और बोला, क्या तुम ठीक हो। एंड विंग ने बोला, एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। एंड उसके बाद वांग जी उसके वो फिंगर को हटा दिया एंड अब वो विंग के अंदर एंटर हो रहा था। एंड विंग को अब भी और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, वो क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वांग जी को रुकना चाहता है बट वो भी नहीं कर पा रहा था। एंड वांग जी को जब फील हुआ कि विंग को दर्द हो रहा है, वो जल्दी से विंग के अंदर से बाहर निकल आया एंड विंग जो मतलब वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला, विंग
तुम्हें दर्द हो रहा है ना? तुम बोलो, मैं रुक जाऊँगा। हाँ, हम बाद में करेंगे। एंड विंग ने बोला, नहीं, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको फ़ील करना चाहती हूँ, बस। एंड वांग जी जो विंग के आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा ही कुछ डिफरेंट दिख रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्योंकि आज से पहले विंग ने इस तरीके से बर्ताव कभी नहीं किया था। एंड विंग अभी जिस तरीके से बोल रहा है वो बस वांग जी को चाहता है। इस चीज़ से वांग जी को अच्छा भी लग रहा था, बट मन में कुछ अजीब भी लग रहा था। बट फिर भी वो विंग के साथ वो सब कंटिन्यू किया। वो फिर से विंग के अंदर एंटर हुआ एंड विंग को फिर से दर्द हो रहा था। बट धीरे धीरे जब वांग जी अपने आप को मूव कर रहा था ना, विंग को दर्द मतलब बहुत टाइम तक था। 20 मिनट तक विंग को दर्द हुआ था, बट 20 मिनट बाद विंग का पूरा दर्द प्लेजर में बदल गया। एंड विंग जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था, एंड वांग जी जो उनकी तरफ देखा बोला, क्या हुआ तुम्हें, क्या दर्द नहीं हो रहा है? विंग ने अपने सर को हिलाया एंड बोला, नहीं। एंड वांग जी जो एक स्माइल किया एंड बोला, ठीक है। तो उसके बाद वांग जी जो है वो इनके साथ थोड़ा सा रफ हो रहा था, मतलब वो अब ज़ोर से मूव कर रहा था। एंड विंग जो बहुत ज़ोर से मॉर्निंग कर रहा था। एंड वांग जी जिसे ये सब कुछ एक ड्रीम लग रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो विंग को इस तरीके से देख रहा है। एंड वो मन में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई था। एंड ऐसे ही पहला राउंड उन दोनों का ख़त्म हो गया था। एंड वांग जी जो है वो इनके अंदर ही रिलीज़ हुआ था। एंड अभी वांग जी एंड विंग दोनों ही बहुत ज़ोर से मतलब सांस ले रहा था। एंड वांग जी जो विंग को अपनी तरफ खींच लिया एंड बोला, थैंक यू विंग, थैंक यू मुझे तुम्हारे बनाने के लिए, एंड मैं चाहती हूँ। ये बोल के वो फिर से उठा। एंड विंग को समझ नहीं आया क्या क्या चाहता है। एंड वांग जी ने विंग ने उसकी तरफ देखा, बोला, हाँ, क्या क्या चाहते हैं आप? एंड वांग जी ने बोला, तुम मुझे मार्क करो। एंड विंग एकदम से शॉक्ड, क्या? हांगोंजुन हांगोंजुन चाहता है कि वो हांगोंजुन को मार करे? एंड वो शॉकिंग देखकर बोला, हाँ, आप चाहते हो मैं आपको मार करूँ? वांग जी ने बोला, हाँ, तुम मेरी ओमेगा हो, मैं भी तो तुम्हारा अल्फा हूँ ना, तो तुम्हें भी तो मुझे मार करना चाहिए। चलो अब मुझे मार करो। एंड विंग जिसको बॉडी में पेन हो रहा था, बट फिर भी वो उठा। एंड उसके बाद वो वांग जी के नेक के करीब गया एंड वो वांग जी की तरफ देखा। एंड फिर उसने भी वांग जी को मार किया था। एंड वांग जी को भी दर्द हुआ था, बट विंग जैसा उतना नहीं, बट उसे भी दर्द हुआ था। एंड उसके बाद जब विंग ने वांग जी को मार कर दिया ना, उसके बाद विंग जो कि वांग जी को इस मार की तरफ देख रहा था, उसे मतलब कुछ भी चीज़ बिलीव नहीं हो रहा था। वांग जी के साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट विंग को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ उसका ड्रीम है, बस एक अच्छा सपना, बहुत अच्छा सपना जो शायद विंग जी रहा है। एंड शायद आंखें खुलने के बाद उसका ये सपना टूट जाए। विंग के मन में बस यही डर था, अगर ये सपना है तो विंग कभी भी उसकी आंखें खोलना नहीं चाहता। एंड विंग ये सब सोच रहा था। एंड वांग जी तब भी उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ तुम्हें, क्या सोच रहे हो? तो इन्हें बोला, मेरे लिए सब कुछ सपना है, मैं बचपन से आपको चाहता था एंड मैं अब आपको इस तरीके से देख रही हूँ, मेरे इतने करीब, मुझे डर है बहुत बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी ने बोला, किस बात का? एंड विंग जो जल्दी से अपनी बातों को पलटा लिया एंड बोला, नहीं, कुछ भी नहीं। एंड वांग जी ने बोला, तुम थक गए हो तो तुम अब रिलैक्स करो। एंड वो जल्दी से उठा एंड एक गीला कपड़ा लेके आया एंड उसके बाद वो विंग को क्लीन किया एंड बोला, चलो अब तुम अच्छे से सो जाओ। एंड विंग ने बोला, आप? तो वांग जी ने बोला, मैं आ रही हूँ। उसके बाद वांग जी भी वॉशरूम में गया एंड अपने आप को क्लीन किया एंड उसके बाद वो भी उस बेड पे आ गया था एंड वो विंग के साथ सो गया था। ऐसे ही उन दोनों की वो रात बीता था। नेक्स्ट डे सुबह विंग जब उठा ना, उसने देखा कि वांग जी बहुत पहले ही उठ गया है एंड वांग जी विंग के रूम में बैठा हुआ है। तो विंग ने वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, कितना बजा? एंड वांग जी ने बोला, 9। विंग ने बोला, क्या 9 बज गया है? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? वांग जी ने बोला, तुम थक गए हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। एंड विंग ने बोला, पर खाने के टेबल पे खाना? वांग जी ने बोला, मैंने पहले ही लिली को बोल के लेके आई थी तुम्हारे लिए और मेरे लिए, चलो अब उठ जाओ। इन्होंने बोला, आप मेरे लिए लेट खा रहे हो, आप पहले खा लेते। वांग जी ने बोला, विंग
इतनी सबर मत करो ना, जाओ जल्दी से उठो एंड जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ। एंड विंग ने भी उठा एंड उसे पेन तो हो रहा था पर फिर भी वो गया एंड अच्छे से नहाया एंड बाहर आया। उसके बाद वो और भांजी बैठ के खाना खा रहा था एंड तभी वहाँ पे अंकल एंड हमारी शिचन गा गए थे एंड भांजी बहुत ज़्यादा शौक था। अंकल कभी भी वो नहीं आता था जिंगशी में, कभी भी नहीं। अगर उनको कोई ज़रूरत होता था तो वो भांजी को बुला लेता था एंड अभी वो यहाँ पे भांजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड वो अंकल को देख के जल्दी से उठा एंड वो किया एंड विंग भी वो किया एंड अंकल ने बोला, भांजी तुम्हें मुझे कुछ पूछना था। एंड अंकल की तरफ देखकर बोला, हाँ अंकल बोलिए। कुछ दिनों से हमें जियांग क्लैन की जो एल्डर है ना, उनसे कुछ लेटर्स आ रहा था, कुछ चिट्ठियाँ जो कि बटरफ्लाई मैसेज आ रहा था। एंड वांगजी ने देखा बोला, हाँ अंकल तो क्या हो गया, क्या कुछ गलत हुआ है? तो उसने बोला, बट वो लोग हमें बोल रहा है कि उनका जो ओमेगा है ना वो हमारे यहाँ पे आ गया है, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगर हमारे यहाँ पे आया है तो वो कहाँ है। अंकल भी भूल चुके थे विंग की बात। हाँ अंकल भूल गए थे विंग के बात कि विंग भी तो आया है। वो उनके दिमाग में ये था ही नहीं, वो कभी ये सोचा भी नहीं था। एंड भांजी ने बोला, पर वो अगर यहाँ पे आया है तो वो कैसे आया एंड हमें पता क्यों नहीं चला? भांजी फिर अंकल ने बोला, यही तो बात मैं सोच रही हूँ, क्या कोई गलत चीज़ हो रहा है? मैंने उनको चिट्ठी में बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, बट फिर भी भांजी हमें चेक करना चाहिए। एंड ये सब कुछ विंग सुन रहा था। उसके हाथ पैर फिर से शेक करने लगा, वो क्या करे? एंड अंकल की तरफ भांजी ने देखा बोला, ठीक है अंकल, मैं कुछ डिसेबल को बोलती हूँ जो पहाड़ी है वहाँ पे जाके देखने के लिए या फिर आसपास। तो उसने बोला ठीक है। उसके बाद हमारे अंकल एंड शिचन का वहाँ से तो फिर अंकल तो वहाँ से चला गया था, बट दूसरी तरफ हमारी विंग जिसका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था, उसके माइंड में चल रहा था अब भी उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे, वो किसे बताए, क्या करे। एंड वो तब वांगजी की तरफ देखा एंड वो वांगजी की तरफ देख के उसको आया क्या वो वांगजी को सब सच बता दे उसके बारे में। हाँ वो बस वांगजी को ही बता सकता है और किसी को नहीं। ये बोलकर वो वांगजी की तरफ देखा एंड वो वांगजी को कुछ बोलता उससे पहले वांगजी ने उसकी तरफ देखा बोला, विंग तुम रेस्ट करो, मैं लिली को भेज दूंगा, मैं बाहर जा रही हूँ। एंड विंग कुछ बोलता उससे पहले ही वांगजी चला गया था वहाँ से एंड विंग पीछे से बस देखता रहा। उसने सोचा कि वो रात को जब वांगजी आएगा तब सब कुछ बता देगा। उसके बाद पूरा दिन विंग बहुत ज़्यादा टेंस था। एक तो उसकी बॉडी पेन, दूसरी तरफ उसका टेंस। लिली उसके बार बार पूछ रहा था, क्या हुआ है आपको, आप किसी वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपको क्या हुआ है? मैं हीलर को बुलाऊँ? एंड विंग ने बोला, नहीं सब कुछ ठीक है। तो ऐसे ही पूरा दिन बीत गया था एंड रात का वक्त था जो कि बहुत टाइम हो गया था। वांगजी अभी तक नहीं आया एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वांगजी अभी तक क्यों नहीं आया, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए। बट कुछ टाइम बाद वांगजी आया एंड आने के बाद वो विंग की तरफ देखा बोला, तुमने खाना खाया? मैंने बोला नहीं। तो वांगजी एंड विंग बैठ के खाना खाया। विंग पूछना चाहता था क्या हुआ है, बट वो कुछ भी नहीं बोल पाया। एंड दूसरी तरफ वो एंड वांगजी जाके बेड पे सोने की प्रिपेयर कर रहा था। एंड तभी वांगजी जो है वो विंग के पास आ गया एंड बोला, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा टेंस क्यों हो? मैंने बोला, मुझे आपसे कुछ बोलना था। एंड वांगजी जो विंग के लिप्स की तरफ देख रहा था एंड विंग जो उसकी तरफ देखा एंड वांगजी ने जल्दी से विंग को किस कर लिया। एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, आप क्या कर रहे हैं? वांगजी ने बोला, कल मैंने बताया था ना, एवरी डे मीन्स एवरी डे। एंड विंग जो शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा था एंड वांगजी फिर विंग एंड वांगजी लव मेकिंग किया। हाँ वो लोग लव मेकिंग किया एंड उसके बाद विंग वांगजी तो सो गया था विंग को क्लीन करने के बाद, बट विंग जो है बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसके दिमाग मैस हो चुका था एंड वो तभी वांगजी की तरफ देखा एंड तभी आधी रात हो रहा था एंड वो वांगजी को बुलाने लगा। एंड वांगजी ये सुन रहा था कि विंग उसे बुला रहा है, तो वो अपनी आंखों को खोला और बोला, क्या हुआ है विंग, तुम अभी क्यों मुझे बुला रहे हो, अभी तो रात है ना? तो विंग ने वांगजी की तरफ देखा और बोला, मुझे आपसे कुछ बात करना है, मुझे कुछ बोलना है। वांगजी ने बोला, हम सुबह बात करेंगे, चलो आ जाओ सो जाओ। एंड विंग ने वांगजी का हाथों को जल्दी से हटाया और बोला, नहीं
कुछ भी सुबह नहीं, मुझे आपको अभी बताना है। एंड वांगी जो अपनी आंखों को खोला एंड बोला क्या हुआ है। एंड वो उठ के बैठ गया एंड वो विंग को जल्दी से हक किया एंड बोला क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों इतना ज़्यादा टेंस हो, बताओ मुझे। एंड विंग ने देखा एंड बोला आप लोग जिस शख्स को ढूंढ रहे हो ना, वो असल में मैं हूँ। एंड वांग को समझ नहीं आया क्या। एंड वो फिर से विंग की तरफ देखा बोला क्या। एंड विंग ने बोला हाँ मैं ही हूँ जियांग क्लैन की ओमेगा। मैं अब आप लोगों से झूठ बोला था। एंड वांगी जो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था बोला पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो। उन्हें बोला वो सब झूठ था, वो सब कुछ झूठ था।